हरे कृष्ण। आप सभी को स्वागत है आज का भगवत गीता चर्चा में। 2 मिनट संकीर्तन कर लेते हैं, फिर आगे श्लोक का भगवत गीता ऊपर जाएंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा वरिनिश राधा वरिनिश राधे, Jai Radha, Varinish Radha, Varinish Radhe. जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, Jai Radha, Shama Sundar Radha, Shama Sundar Radhe. जय राधा मुरलीधर राधा मुरलीधर राधे, Jai Radha, Murlidhar Radha, Murlidhar Radhe. जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, Jai Jagannath, Jai Jagannath. जय बलदेव जय सुभद्रा, Jai Baladeva, Jai Subhadra. जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Vrindavana Dham. जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व, Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva. जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् डिवाइन श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है आज का भगवद गीता के सत्संग में। हम धन्यवाद करते हैं टेंपल मैनेजमेंट को, हमें ये सेवा का अवसर दिए हैं। श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा को प्रभुपाद की मार्गदर्शन में समझने का और जीवन में उतारने का हम अभ्यास कर रहे हैं और इस समय भगवद गीता का तीसरा अध्याय का वर्णन और श्रवण कर रहे हैं। इसका शीर्षक है कर्मयोग। पिछले दिनों हम सुने कि काम के रहने की तीन स्थान, इंद्रिय, मन और बुद्धि। हमने भगवान से ये भी सुना काम रूपी शत्रु के जो जितने की काम रूपी जो शत्रु है उसको जीतने की जो प्रारंभ में इंद्रियों के बस में करो, भगवान ये बता रहे हैं। फिर पिछली बार दीपांश प्रभु ने बड़े ही सुंदर तरीके से प्रभुपाद की तात्पर्य के सहारे हमें इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा का जो ग्रेडेशन है वो समझाए। आइए देखिए कि आज के श्लोक पर भगवान क्या बोल रहे हैं। तो चलिए प्रवेश करते हैं अध्याय के अंतिम चरण के अंतिम श्लोक पर। उससे पहले भगवान को प्रार्थना कर लेते हमारे ऊपर कृपा करे, उनके वाणी को पढ़ सके, समझ सके और जीवन में उतार सके। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु वद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। श्लोक संख्या 43। एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मनम् आत्मना संस्तभ्यात्मनमात्मना याहि शत्रुं महाबाहो यही शत्रु महाबाहो कामरूपं दुराशदम्। कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यम् आत्मनम् आत्मना संस्तभ्यम् आत्मनम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मनम् आत्मना संस्तभ्यात्मना जहि शत्रुं महाबाहो जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। कामरूपं दुरासदम्। हरे कृष्ण। भावार्थ वैश्य प्रभुपाद की जय। इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना मुझसे स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तात्पर्य वैश्य प्रभुपाद की जय। भगवद गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वो निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्र तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रिय, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्म को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन में प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रतिलक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को बस में करने की कृत्रिम प्रयास से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता की तृतीय अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। उम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप में से कितने लोग श्लोक 40 की चर्चा में भाग लिया जो अच्युत गिरिधारी प्रभु ने लिया था? हाँ, आप इफ यू कैन आप हाथ उठा सकते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इस भाग को समझाया था। क्रम बहुत अच्छा था, भाषा अच्छी थी, स्पष्टीकरण भी बहुत अच्छा था। मुझे नहीं लगता कि मैंने इस तरह से व्यक्त कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो पूरा जो अंतिम चरण का जो भाग है उसमें जो समझना है, जो सीख लेना है, प्रभु ने बड़ा ही सुंदर और इसको उपस्थापना किया था। ठीक है, फिर भी मैं आप लोग से आशीर्वाद की भिक्षा करता हूँ। जो भी कुछ मैं बोलूँ वो लाभदायी हो, वो मेरे को वो आशीर्वाद दीजिए। मैं आगे फिर आज का श्लोक के ऊपर जो भी प्रभुपाद ने लिखे हैं उसका ऊपर में मेरा समझ आपके सामने रखूंगा। तो प्रभुपाद का परपोर्ट में पहला ही लिखे हैं कि भगवद गीता यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वो निर्विशेष शून्यवादी को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावार्थ में प्रवृत्त हो। तो ये तो हम सब जानते ही है कि हम भगवान का दास हैं। तो यही है कि शाश्वत सेवक मतलब हम हमेशा भगवान का सेवक ही रहेंगे और भगवान का सेवक के रूप में जब हम रहते हैं तो हम खुशी से रहते हैं। जब हम वो भाव से निकल के प्रभुत्व भाव में आ जाते हैं तो हम फिर कष्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि निर्विशेष शून्यवादी का चरम लक्ष्य क्या, तो उसका अर्थ ये है कि देखिए, आप किसी से भी पूछे उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, कहेंगे ये है वो है, और आखिर में कहेंगे वो जानते नहीं। यदि आप एक युवा या लड़के को पूछते हैं कि भाई तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है, वो कहेगा कि पढ़ाई खत्म करके अच्छी नौकरी पाना अभी लक्ष्य है। और अगर हम उसको बोलेंगे ये तो अल्पकालिक लक्ष्य है, दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है, कहेगा शादी, घर, बैंक बैलेंस, फिर अच्छा रिटायरमेंट जीवन। लोगों को जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता। कहाँ जा रहे हो, जिंदगी जहां ले जाएगा। प्रभुपाद इसको जीवन का शून्यवाद लक्ष्य कह रहे हैं। भगवान कृष्ण को चरम लक्ष्य बनाते ही कहानी पलट जाती है, लेकिन लोग कृष्ण भावना में आना पसंद ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वही हम देखेंगे, श्रील प्रभुपाद उसको लिखे हैं, भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है। तो हमने समझ गया कि लोग क्यों कृष्ण भावनात्म में नहीं आना चाहते, क्योंकि वो प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा रखते हैं। हमेशा हम यही चाहते हैं कि हम जो कहते हैं हमारा सुना जाए, हम जो बोलते हैं वो हुए। तो यही है प्रभुत्व की इच्छा।
तो ये कैसा हमारा शत्रु हो जाता है, ये जरूर मतलब ये समझना बहुत जरूरी है। हमारा दुश्मन कौन है, हमें कौन हमारा दुश्मन लगता है, एक अलग बात है। आमतौर पर जो हमारा इच्छा पूर्ति में बाधा देता है, हम उसे अपना शत्रु मानते हैं। लेकिन प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं कि हमारी इच्छाएं हमारा शत्रु है। कैसे? असल में जो भी हमारा प्रगतिशील पथ में बाधा के रूप में आता है वो शत्रु है। इसीलिए हमारा इच्छाएं जब हमारा प्रगति में जो बाधा सृष्टि कर रही है, इसीलिए वो हमारा शत्रु है। जब हम प्रभुत्व जो कर नहीं पाएंगे उसी के पीछे हमें लगा देता है। क्योंकि देखिए, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्ण। हमारी सारी ऊर्जा और समय कौन ले रहा है? प्रकृति को नियंत्रण करने की इच्छा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास कृष्ण के लिए समय ही नहीं। प्रकृति को हम नियंत्रण कर ही नहीं पाएंगे, और इधर इसको बांधने की कोशिश करो, उधर निकल जाएगी, उधर पकड़ने की कोशिश करो और कहीं निकल जाएगी। अभी एक कोरोना का सिचुएशन देख लीजिए, कहीं पकड़ में आ रही है तो ये भी तो भगवान का माया का ही एक अंश है। तो फिर बाकी क्या, मतलब इस पूरा समझ में आ रहा है कि प्रकृति को पकड़ पाना हमारा बस की बात नहीं। और भगवान ने भी तो घोषित कर लिया कि वो दुरत्तया है, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। भगवान ने कह दिया प्रकृति हमारी पकड़ में नहीं आएगी, और हम समय बर्बाद करते हैं। ये प्रकृति जीतने की इच्छा हमारे शत्रु हुआ कि नहीं? प्रकृति को पकड़ पाना तो दूर की बात, प्रकृति का एक जो गुण है, रजोगुण की स्पर्श में जो उत्पन्न होता है काम, उस पर विजय पाना कठिन हो जाता है कृष्ण की शरणागति के बिना। इस ग्रेस प्रेममय प्रभु ने बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया। श्लोक 3:39 पर वो इस चीज को बहुत सुंदर और व्याख्या किया। लोग में क्या दिलचस्पी है? इंद्रिय तृप्ति। देखिए, हमारे पास ऑनलाइन कितने भक्त हैं? करीब 30-35 है ना। तो कथा के बाद आप में से प्रत्येक अपने एक मित्र को कॉल कीजिए और पूछिए, जब आप जब कथा सुन रहे हैं उसी समय वो क्या कर रहे थे। उसके बाद यदि हम उन सभी डाटा को संकलित करते, कंपाइल करते हैं, जो आपको जवाब में मिला, हम देख पाएंगे कि लगभग 90% लोग जो है इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए थे। कुछ स्थूल स्तर पर हो सकते हैं और कुछ सूक्ष्म स्तर पर। ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्ण के लिए देखिए, हम सभी का जो सेवा भाव है, वो भाव काम भोग में कैसे बदल जाता है जब हम रजोगुण के संस्पर्श में आते हैं। तो ये विषय वासना, ये काम वासना क्या है? काम वासना सिर्फ अपोजिट सेक्स प्रति आकर्षण नहीं है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि काम वासना का अर्थ है लड़की के लिए प्रति आकर्षण या लड़के के लिए प्रति आकर्षण। हाँ, ये सच है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। क्योंकि जैसा कहते हैं ना, एक सेट का ये एक छोटा सा अंश है। पूर्ण सत्य ये है कि कृष्ण विमुख सभी काम, सभी कार्य जो कृष्ण विमुख से हम करते हैं, वो काम वासना कहते हैं। इस संसार की किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षण काम वासना ही है। इसे हमें अपने दिमाग में दर्ज करना होगा। क्योंकि हमको जब तक लगता नहीं कि, मान लीजिए किसी को जो अनुभव प्रति आसक्ति नहीं है, तो वो सोचता होगा कि हमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हमें काम वासना नहीं है। नहीं, हमने अभी देखा कि जो भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षण ही काम वासना है, तो इसका मतलब हम प्रॉब्लम में हैं। ये जब हम समझ जाएंगे कि हम प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझते कि हम मुसीबत में हैं या प्रॉब्लम में हैं, हम समाधान की तलाश
नहीं करेंगे। और परिणाम क्या होगा? भगवान ने पहले से ही दूसरे अध्याय में कह रखे हैं 267 में, विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य को बुद्धि को हर लेती है। और जिसका इंद्रिय, मन और बुद्धि चुरा ली जाती है, उसका क्या होता है? हमने ये पहला मतलब अभी अभी देखे थे ना, गर्भाशय में भ्रूण जैसा असहाय अवस्था में आवृत रहता है, वही स्थिति हो जाता है, वृक्ष के समान स्थिति हो जाती है। चैतन्य चरणामृत में भी इसका उल्लेख है कि भाई काम क्या है। तो इसमें जो हमने सुना था कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, जब अपने इंद्रिय को तृप्त करने की इच्छा काम है, तो अभी तो इसका तो पूरा क्लियर हो गया कि हम किस चीज को हम मतलब हम हमारा कार्य को हम किस तरह से देखते हैं, कौन सा भगवान के लिए हम कर रहे, कौन सा काम वासना के लिए हो रहे। प्रभुपाद तो मतलब उसी का जो ये जो आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे बोली काम जो जितने चैतन्य, उसी का जो पर्पट है उसमें एक लंबा सूची दिए हैं। थोड़ा एक बार हम पढ़ लेते हैं। वेदों में सभी नियम सिद्धांत, मतलब ये एक एक बता रहे कि कौन से कार्य जो है काम वासना में जाता है। वेदों में सभी नियम सिद्धांत, लोकप्रियता, पितृत्व जो धन इत्यादि की इच्छाओं से संबंधित है, और इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न चरण, लोक कल्याण, राष्ट्रवाद, धर्म, परोपकार, नैतिक संहिता, स्वास्थ्य निर्देश, फलदायी कार्य, व्यवहार कुशलता, सहिष्णुता, व्यक्तिगत शांति, भौतिक सुख से मुक्ति, प्रगति, पारिवारिक स्नेह या भय से मुक्ति के लिए कार्य, ये सभी श्रेणियां एक भौतिक बोध संतुष्टि के विभिन्न उपखंड हैं। इस तरह की सभी अच्छे कार्य मूल रूप से एक ही इंद्रिय संतुष्टि के लिए किए जाते हैं, क्योंकि कोई भी इन बहुप्रचारित नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का निर्वहन करते हुए अपने व्यक्तिगत हित का त्याग नहीं कर सकता है। ये बहुत क्लियर है ना। तो हमने देखा आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारेवल्ली का। तो मैं काम वासना के अधीन हूं या नहीं, ये जांचने के लिए एक साधारण और सरल परीक्षा है। ये जो कार्य मैं कर रहा हूं अथवा करने जा रहा हूं, वो किसका खुशी के लिए, ये क्वेश्चन मार्क हमको कर रहा है अपने आप को। हम जब भी कर रहे हैं, अगर मेरे खुशी के लिए है या मेरे गुरु महाराज की खुशी के लिए है, मंदिर का अध्यक्ष का खुशी के लिए, या मेरा भक्ति वृक्ष का लीडर का खुशी के लिए, किसके लिए, ये सवाल करना है। तो उससे हम समझ जाएंगे भाई हम काम वासना के अधीन में कार्य कर रहे हैं कि भगवान को प्रीति के लिए या भगवान को प्राप्त करने के लिए हम कृष्ण भावना में कार्य कर रहे हैं, वो हमें समझ में आया। वैसे तो भक्त के जीवन में ये बहुत सरल है। उनकी आधी से अधिक गतिविधियां जो है गुरु और गौरांग के सुख के लिए ही की जाती है। इसीलिए प्रभुपाद अगले भाग में लिखे हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। उसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्म को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इसी अध्याय का सारांश है। प्रभुपाद ने यहाँ भगवान कृष्ण के शब्दों को ही दोहराया। ये भी जो इस श्लोक में जैसे भगवान ने बोला ना कि
अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्य शत्रु को जीतो। तो कृष्ण भावनामृत में जब हम आ जाते हैं तो हम ये काम रूपी शत्रु को जीत जाते हैं। अर्थात सॉल्यूशन क्या है? भक्ति योग, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करो। वहां आपको अपनी इंद्रिय के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए एक आध्यात्मिक संस्पर्श जो संपर्क मिल जाता है। इंद्रिया विभिन्न सेवा में लगी हुई है, मन कृष्ण का नाम की मधुरता में मग्न हो जाता है और बुद्धि को कृष्ण के विभिन्न सेवाओं के योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने की संयोग रहती है। मतलब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में पर्याप्त आध्यात्मिक संयोग होता है और फिर भावना पर नियंत्रण अपने आप होता है। हमें अलग से हर एक इंद्रिय को, मन को, बुद्धि को कंट्रोल करने की प्रयास नहीं करनी होती है। प्रभुपाद इसलिए लिखते हैं, सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को बस में करने की कृत्रिम उपाय या कृत्रिम प्रयास से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। अभी जैसे हमने देखा कि कृष्ण भावनामृत में अपने आप सारे चीजों को जो है ना वो मिल जाता है, एंगेजमेंट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे प्रभुपाद ने बताया कि दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसन के अभ्यास जब हम करते हैं कि ये करने से पहले हमको इंद्रिय के ऊपर जो है कंट्रोल लाना पड़ता है और उसके लिए वो लोग इंद्रिय कंट्रोल के लिए अलग अलग से तरीके से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और आज का समय में हम देखते हैं कि इस विधि से एक इंद्रिय को नियंत्रण करने के लिए लोग पूरा जीवन बिता देते हैं, फिर भी नियंत्रण नहीं कर पाते, कर भी नहीं पाएंगे। अभी तो हमने चर्चा किया ना, भगवान ने कह रखे हैं 7:14 में कि दैवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्या। फिर अपनी शक्ति से मनुष्य कैसे जीत पाएगा? तो इसका अर्थ क्या कि मनुष्य ऐसा ही सड़ता रहेगा माया के अधीन? नहीं, भगवान आगे सॉल्यूशन भी दिए हैं। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतं तरन्ति। भगवान की शरण लेते ही माया कुछ नहीं करेगी। इसीलिए तो प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं कि उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। मतलब यही जो श्रेष्ठ बुद्धि, ये जो आध्यात्मिक बुद्धि, यही दिव्य ज्ञान भगवान अगले अध्याय में देते हैं। इस अध्याय में सिर्फ कर्म के बारे में समझाया, फिर उसके अगले अध्याय में अर्थात 5वां अध्याय में इसी ज्ञान को कर्म में लगा के कैसे कृष्ण भावना भावित कर्म करना है समझाएंगे। साधारणतः जो ज्ञान है, ज्ञान अर्थात वैराग्य, लेकिन वैराग्य किससे? अर्जुन का सवाल के कारण यही था। ज्ञान अर्थात वैराग्य, और वैराग्य अर्थ कोई कार्य नहीं करना, यही सामाजिक दृष्टिकोण है। तो इसलिए तो अर्जुन ने पूछे कि भाई आप मुझे कह रहे हैं कि जो ज्ञान, भगवान तो बोले बुद्धि योग, लेकिन अभी क्या होता है, मान लीजिए कि हमें कोई काम करना है और वो काम करते हुए काम ये करना है या काम नहीं करना है, ये दोनों परिस्थिति हो सकता है ना। तो हमने माइंड सेट कर लिया है, हमने डिसाइड कर लिया कि हमको ऐसा करना है या नहीं करना है, और हम जाके किसी के पास पूछ रहे हैं कि प्रभु हम ऐसा ऐसा हम सोच रहे करने के लिए या नहीं करने के लिए,
तो आपका क्या राय है? तो सामने वाला अगर वो सोचता है कि आपका डिसीजन सही नहीं है, तो आपको समझाएगा कि भाई देखो, ये जो आप डिसीजन लिए वो सही नहीं है, किस ये कारण, ये कारण। तो क्या होता है कि एक बार हमने डिसीजन ले चुके हैं, हम सिर्फ उसके पास गए हैं वो मुद्दे लाने के लिए कि हाँ भाई आप जो डिसीजन लिया वो सही लिया, वो सुनने के लिए। और लेकिन हमको उल्टा मिल रहा जवाब, तो क्या होगा? अब देखेंगे उस समय उसी स्थिति में व्यक्ति जो ना कान बंद रहता है, वो सिर्फ सुनता रहता है, हाँ हाँ बोलता रहता है, लेकिन सुनता एक्चुअली कुछ नहीं, वो कान में ही नहीं घुसता, हृदय के बाद में छोड़ दीजिए। तो वो सुनते सुनते उसमें से एक शब्द जो दोस्त कुछ ऐसा शब्द पकड़ने की कोशिश करता रहता है कि जो उसको जस्टिफाई करने में आसानी होगा। तो वो बिल्कुल इस तरह से ही स्थिति में अभी है कि हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो हम भी इस तरह से जब करते हैं कि भाई यहाँ पे जैसा हम सुन रहे हैं कि जो वैराग्य अर्थात क्या है, कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि ये सामाजिक दृष्टिकोण है। हमने भी देखा कि जो साधु संत को कुछ काम नहीं करते ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ज्ञान के कारण जो वैराग्य है उसका अर्थ गलत कार्य से वैराग्य है, सही कार्य से नहीं। जो वैराग्य उत्पन्न होता है या वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए ज्ञान के कारण। अभी मान लीजिए कि आपको कोई गलत आदतें हैं और आपको समझा रहा है, तो आपको ज्ञान दे रहा है कोई, तो आपने वो गलत कार्य को बंद कर दिया। इसका अर्थ नहीं है कि आप दूसरे कार्य बंद कर देंगे, नहीं। तो यही है कि ज्ञान के कारण जो वैराग्य है वो गलत कार्य को वैराग्य कहते हैं, सही कार्य से नहीं। और ज्ञान सही और गलत का पहचान करवाती है, फिर गलत का परित्याग और सही का स्वीकार होना चाहिए, ये है वैराग्य। इसीलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में जो मतलब कृष्ण भावनामृत में जब भगवान की सेवा में इतना कार्य है, समय कैसे जाते पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। और यहाँ पे जो मतलब इस अध्याय के शुरू में भगवान बताते हैं कि जीवात्मा क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, और कृष्ण भावनामृत में क्षण भर के लिए भी कोई बैठने के लिए समय नहीं है। तो हुई ना परफेक्ट मैच। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद का यही कहना है कि कृष्ण भावना से प्रशिक्षित होके और कृष्ण भावित कार्य में अपना सारे इंद्रिय, मन और बुद्धि को हम जब लगा देंगे तो हमें माया से कोई डर नहीं है, हमें कोई काम रूपी शत्रु से भी कोई डर नहीं। इस अध्याय का श्रृंखला ऐसा रहा कि भगवान ने वही बताया कि जीवात्मा क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, इसलिए उसको कर्म करना चाहिए। और कैसा कर्म करना चाहिए? विष्णु के लिए यज्ञ करना चाहिए। उसके बाद भगवान ने बताया कि अगर तुम्हारा इंद्रिय तृप्ति में मन है तो भी आप कर्म करो, लेकिन शास्त्र अनुमोदित कर्म करो। और फिर आगे बताया कि अगर आप ज्ञान मार्ग में भी चलना चाहते हो और तो भी आप कर्म करो, निष्काम कर्म करो, जिसमें भगवान की इच्छा के लिए कर्म करते हो, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते हो। फिर आगे जो हम आखिरी वाला जो भाग हम देख रहे थे, उसमें भगवान ने ये बताया कि काम, जब भी हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते हैं, कर्म करते, वो काम कहलाता है। वो काम किस तरह से हमें, काम की वजह से हम कैसा परेशानी भोगना पड़ता है, वो किस तरह से हमको कब्जा कर लेता है और कौन सा स्थिति में हम ले जाता है, ये हमने पिछले भाग में देखा। फिर आगे
अगला अध्याय में भगवान जो है इस श्रृंखला में, जैसा कि अर्जुन ने पूछे थे ना कि ज्ञान और कर्म और ज्ञान, तो कर्म के बारे में इस अध्याय में पूरा बता दिए। अगला अध्याय में भगवान फिर उनको ज्ञान के बारे में बताएंगे और उसका अगला अध्याय में उस ज्ञान को यूज करके किस तरह से भगवान की सेवा में नियोजित करना चाहिए वो बताएंगे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई मंतव्य, कोई टिप्पणी है तो बताइए, या कोई कुछ जोड़ना चाहता है तो आप कृपा करके बताइएगा, नहीं तो फिर हम वेंकटेश्वर गोविंद प्रभु तो आ चुके हैं, होस्ट बन चुके हैं, तो हम उनको हैंड ओवर कर देंगे। हरे कृष्ण।